हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्स-रे डिफ्रैक्शन इन सॉलिड, मिलर इंडिसेस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न्स फॉर सिंपल क्यूबिक, एफसीसी एंड बीसीसी यूनिट सेल्स। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है एक्स-रे डिफ्रैक्शन इन सॉलिड्स। देखो, एक्स-रे डिफ्रैक्शंस का सॉलिड में क्या रोल होता है। जैसे हमारे पास कोई भी सॉलिड क्रिस्टल है और उसकी ये लेयर है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड्स के एटम है, ये कोई भी हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल है। जैसे हम कोई भी यूनिट सेल लेते हैं इस टाइप की, तो इसकी जो ये ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, ये तो हमने ये बनाई है, ये ऊपर वाली लेयर है और ये नीचे वाली लेयर। इन दोनों में अगर हमें डिफरेंस निकालना हो, इन दोनों का जो गैप है उसको हम बोल देंगे डी स्पेसिंग। इनके बीच की जो स्पेस है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करेंगे। जैसे हम इस क्रिस्टल में से अगर एक्सरे पास करेंगे तो वो यहाँ एटम से टकरा के किसी भी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उस एंगल को मान लो हमने थीटा बोल दिया, ठीक है, किसी भी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। अब जैसे दूसरी कोई भी एक्सरे वो यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्पेस है, दोनों का पाथ डिफरेंस जो है दोनों एक्सरेज का, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी स्पेसिंग के इक्वल, ठीक है। तो इस पाथ डिफरेंस से हम क्या क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन होती है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, जो एक्सरेज हमने पास की है उनकी वेवलेंथ, ठीक है। और थीटा क्या है, ये एंगल, ठीक है। और डी क्या है, डी स्पेसिंग, डिस्टेंस या फिर स्पेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ क्रिस्टल। कोई सॉलिड क्रिस्टल है, उसके दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया डी, ठीक है। अब देखो एन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो एन की वैल्यू 1 होगी। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। और थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एन का पता है क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। डी क्या है, दोनों के बीच में स्पेस जो हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। और थीटा क्या है, जिस एंगल से एक्सरेज रिफ्लेक्ट हो रही है वो एंगल, ठीक है। तो जिससे क्वेश्चन करते हैं उससे हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन एंगल, द फर्स्ट ऑर्डर diffraction angle of a beam of X-ray, और X-rays की हमें वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा इज इक्वल टू 0.154 नैनोमीटर, ठीक है। ये हमें एक्सरेज की वेवलेंथ दे रखी है। डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ ए बीम ऑफ एक्सरे इज 16.3 डिग्री, ठीक है। देन कैलकुलेट द स्पेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, ब्रेग इक्वेशन का यूज करना है। ब्रेग इक्वेशन क्या होती है, अभी पढ़ा है हमने, एन लैम्डा इज इक्वल टू एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज क्या गिवन है, देखो n
फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। वेवलेंथ हमें गिवन है, कितनी है 0.154 नैनोमीटर। 2 d हमसे पूछा है, डिस्टेंस पूछी है दो लेयर्स के बीच की, और थीटा कितना है 16.3 डिग्री। ठीक है, अब हमें d कैलकुलेट करना है। ये देखो क्या हो जाएगा 0.154 नैनोमीटर बाय 2 इंटू साइन 16.3 की वैल्यू होती है 0.281, ये हो जाएगा 0.281। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, और ये आंसर आएगा 0.274। किस में आएगा, नैनोमीटर में। ये हमारे पास क्या आ गया, डी स्पेसिंग मींस दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन का क्या यूज है सॉलिड में, दो लेयर्स के बीच का गैप पता करने में। ठीक है, देखो मिलर इंडिसेज क्या होते हैं, ये कोई भी इंटीजर्स होते हैं। मिलर इंडिसेज आर सेट ऑफ इंटीजर्स, और उन इंटीजर्स को हम बोलते हैं HKL। ठीक है, मिलर इंडिसेज को HKL से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में H, y के रेस्पेक्ट में K, और Z एक्सिस के रेस्पेक्ट में L बोलेंगे। ठीक है, दीज आर सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर यूज्ड to describe a plane in solid crystals। ठीक है, ये HKL जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सॉलिड सिस्टम में किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, HKL की फॉर्म में। तो जब अगर हमें HKL कैलकुलेट करना हो, मींस मिलर इंडिसेज कैलकुलेट करनी होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट HKL या मिलर इंडिसेज बोल सकते हो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट HKL a reference plane और वो जो रेफरेंस प्लेन होगा उसको हम यूनिटी प्लेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करेंगे उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम 1 1 लेंगे तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ABC से। ए रेफरेंस प्लेन ABC इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो हम कोई भी रेफरेंस प्लेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, अलोंग द X, Y एंड Z एक्सिस। ठीक है, X, Y, Z एक्सिस के अलोंग हम ABC प्लेन सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये हमारी कोई भी यूनिट सेल है। ठीक है, ये क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, ये मान लो X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और ये Z एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, यहां से X एक्सिस जो है उस पे यहां पे जो इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे A, और Y एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे B, और Z एक्सिस पे इस डिस्टेंस को बोलेंगे C, और इसको हम यूनिटी बोल देते हैं क्योंकि एक यूनिट सेल है, उसकी सभी एजेस को हमने 1 मान लिया। ठीक है, तो हमारे ये जो लेंथ है ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो एक यूनिट प्लेन है, यूनिटी प्लेन है। ठीक है, इन सभी को हमने 1 1 मान रखा है। एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा A, Y एक्सिस के रेस्पेक्ट में B, और Z एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमारा C प्लेन हो जाएगा। तो इस प्लेन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमें ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये कोई भी प्लेन है जो एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, B को भी 1 पे कट कर रहा है, और C को भी 1 पे कट कर रहा है। तो इंटरसेप्ट क्या है इसका, तीनों एक्सिस पे 1 1 1। ठीक है, और इस प्लेन को हमने बोला है ABC प्लेन। ठीक है, ये हो गया हमारा ABC प्लेन, या फिर इसको बोल देते हैं रेफरेंस प्लेन। कोई भी हमने रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट कर लिया। अब इससे हम HKL मिलर इंडिसेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो HKL कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा
जैसे सबसे पहले हमें h कैलकुलेट करना है, ठीक है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो देखो h जो होएगा वो होएगा, रेफरेंस प्लेन का इंटरसेप्ट क्या है, x एक्सिस पे a, ठीक है। और अगर हमें k कैलकुलेट करना हो y एक्सिस पे और l कैलकुलेट करना हो z एक्सिस पे, तो देखो इन सब के इंटरसेप्ट लिखो सबसे पहले। h का क्या है, रेफरेंस प्लेन का इंटरसेप्ट a, k के लिए क्या हो जाएगा, मींस y एक्सिस के लिए इस यूनिटी प्लेन का इंटरसेप्ट क्या है, b, और z एक्सिस पे c है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, हमने जो यूनिटी प्लेन सिलेक्ट किया है उसके इंटरसेप्ट्स। अब हमें जो प्लेन गिवन है, ठीक है, उसके लिए h कैसे निकालेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ गिवन प्लेन अलोंग x एक्सिस, ठीक है। जो यूनिटी प्लेन है उसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, a, और हमें जिस प्लेन की बात कर रहे हैं, जो भी हमें गिवन प्लेन है उसका इंटरसेप्ट एक्सिस पे जो आएगा, उसको अगर हम इससे यूनिट प्लेन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, मींस मिलर इंडिसेज का h आ जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास जो रेफरेंस प्लेन है उसका इंटरसेप्ट y एक्सिस पे b है, तो जो गिवन प्लेन है उसका इंटरसेप्ट से डिवाइड कर देंगे, इंटरसेप्ट ऑफ गिवन प्लेन अलोंग y एक्सिस, ठीक है। L कितना हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑफ रेफरेंस प्लेन बाय इंटरसेप्ट ऑफ गिवन प्लेन अलोंग z एक्सिस, क्लियर है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेफिनेशन सबको क्लियर होगी। मिलर इंडिसेज होते क्या है, किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम HKL यूज करते हैं। H एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये y एक्सिस, और L जो है वो z एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। और इनको कैलकुलेट कैसे करना है, कोई भी पहले हम रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे, वो ये वाला प्लेन है, ठीक है। इसको यूनिटी प्लेन बोला है क्योंकि ये x एक्सिस को भी 1 पे कट करता है, इसका इंटरसेप्ट y पे भी 1 है और z पे भी 1 है, ठीक है। और इसको a b c, इन वैल्यूज को a b c बोल दिया। अब इन वैल्यूज से अगर हमें जो प्लेन गिवन है उसका इंटरसेप्ट डिवाइड करेंगे अलोंग द x y एंड z एक्सिस, तो हमें क्या मिल जाएगा, HKL। जिसे देखो कैसे करेंगे, हमारे पास ये क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है, ये ओरिजिन है और हमें कोई भी प्लेन गिवन है और वो जो प्लेन है वो a को कट कर रहा है 2 पे, उसका इंटरसेप्ट 2 पे है, ये वाली डिस्टेंस a है, ठीक है। इसके डबल पे कट कर रहा है वो प्लेन, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 2a हो जाएगी। प्लेन कहां पे कट कर रहा है, 2a पे, ठीक है। ये x एक्सिस है, y एक्सिस पे कट कर रहा है यूनिटी पे, मतलब 1 पे, तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, b, ठीक है। प्लेन यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, और z एक्सिस को मान लो वो कट कर रहा है 1.5 पे, ये z एक्सिस है, यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, c, यहाँ तक मान लो 2c है, अपने को ये कट मिल रहा है 1.5 पे, 1 और 2 के बीच में 1.5 c पे, ठीक है। तो इस प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इस प्लेन की बात हो रही है और इसके लिए हमें कैलकुलेट करने हैं मिलर इंडिसेज। जैसे हमें ये डायग्राम बनाया हुआ मिला है और हमसे पूछा है कि इसकी मिलर इंडिसेज क्या होगी, तो मिलर इंडिसेज क्या होती है, HKL, ठीक है। HKL कैसे कैलकुलेट करते हैं, H कैलकुलेट करेंगे a बाय x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, 2a, ठीक है। k y एक्सिस पे b बाय y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, b, l इज इक्वल टू c, जो यूनिटी प्लेन है a b c, ये तो वो चल रहे हैं, और गिवन प्लेन जो है x एक्सिस पे 2a पे इंटरसेप्ट है गिवन प्लेन का, y एक्सिस पे b पे इंटरसेप्ट है, और जो गिवन प्लेन है उसका z एक्सिस पे 1.5 c पे इंटरसेप्ट है, ये हो गया 1.5 c, ठीक है। तो अब जो HKL है उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, HKL, देखो क्या आया,
1/2 है ना, ये आया 1/2, ये कितना आया 1, और ये कितना आया 1/1.5, या इसको हम 3/2 लिख सकते हैं ना, मान लो इसको मैंने 3/2 लिखा है, 3/2c, तो ये कितना हो जाएगा 2/, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, और l की वैल्यू आ गई 2/3। अब देखो जो मिलर इंडिसेज होते हैं उनको उसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, हमें फुल इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा इसको, तो क्या करेंगे, सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 3, ये 6, और ये आएगा 4, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास मिलर इंडिसेज फॉर दिस प्लेन, ठीक है। और भी अब देखो मिलर इंडिसेज को एग्जांपल से कैलकुलेट करना सीखते हैं। जैसे ये वाला फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हमें मिलर इंडिसेज कैलकुलेट करना है। हमें कोई भी प्लेन गिवन है कि एक जो प्लेन है वो क्यूब को एक्स एक्सिस पे 2a पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस पे b/2 पे, और c पे 1 पे, ठीक है। तो ये कोई भी प्लेन गिवन है, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है HKL, ठीक है। तो H क्या होता है, रेफरेंस प्लेन का इंटरसेप्ट अपॉन गिवन प्लेन का इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है। रेफरेंस प्लेन का इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस b होता है, और गिवन कितना है, गिवन प्लेन का है b/2, ठीक है। रेफरेंस प्लेन का इंटरसेप्ट c होता है, ये तो a b c रहेंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने पहले कंसीडर कर लिया है कि जो हमारा यूनिटी प्लेन है वो a b c है। अब जो गिवन प्लेन है उससे हम डिवाइड कर देंगे x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। z एक्सिस पे कहां पे इंटरसेप्ट है, c पे, ठीक है। तो HKL की वैल्यू क्या हो जाएगी, मींस मिलर इंडिसेज क्या आएगा इसका 1/2, ये आएगा 2, और ये आएगा 1। अब जो मिलर इंडिसेज होती है वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है, तो इसको फुल इंटीजर में कन्वर्ट करो, क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 1 4 2। तो ये आ गई हमारी मिलर इंडिसेज फॉर दिस प्लेन, ठीक है। अब ये प्लेन अगर हमें ड्रॉ करना है तो देखो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मे बी एग्जाम में हमें ये क्यूब बना के प्लेन ड्रॉ करके दे दे, या फिर हो सकता है हमें सीधा बता दे कि इंटरसेप्ट कहां पे है। ये हमने इंटरसेप्ट बता रखे हैं, तो देखो ड्रॉ करो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब हमें वो प्लेन ड्रॉ करना है जो गिवन है। तो जो हमारा प्लेन है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट उसका कहां पे, 2a पे, तो ये डिस्टेंस अगर ये है तो इसका जस्ट डबल, मान लो ये 2a है, ठीक है, इसका इंटरसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। y पे ये अगर b है तो by 2 पे इंटरसेप्ट है, ठीक है, और c का कहां है, यूनिटी 1 पे। ये वाले प्लेन की बात हो रही है। इस प्लेन के लिए हमें मिलर इंडिसेज कैलकुलेट करनी थी, जो कि हम कर चुके हैं। ये वाला जो प्लेन है इसके लिए, ठीक है। इंटरसेप्ट कहां पे है, एक्स एक्सिस पे 2a पे इंटरसेप्ट है, y पे b/2 पे, और z पे कितने पे, c पे, ठीक है। तो इनको a b c से डिवाइड कर देते हैं और HKL की वैल्यू आ जाती है। ये आ गई हमारी मिलर इंडिसेज। तो इसके लिए मिलर इंडिसेज क्या आई है हमारे पास 1 4 2, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल में क्या है, a बाय गिवन प्लेन का इंटरसेप्ट कितने पे है 1/2a, ठीक है। b गिवन प्लेन का इंटरसेप्ट कितना है 1/2b पे, और ये है 1/3c पे, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा अपने पास 2 2 3, ये आ गई हमारे पास मिलर इंडिसेज फॉर दिस प्लेन। तो ये कितनी आई है 2 2 3, ठीक है। और ये प्लेन कौन सा होगा, जैसे ये प्लेन हम ड्रॉ करें, देखो कहां पे इंटरसेप्ट, बी पे तो वही b/2 पे, ठीक है। ए पे भी इस बार कहां है, क्यूब के सेंटर में है a/2 पे, और सी पे कहां है 1/3 पे। तो ये जो डिस्टेंस है इसका 1/3 लेंगे, ये वाला जो है ये हो गया c/3। तो इस प्लेन की बात हो रही है, ये जो ब्लैक वाला प्लेन है इसकी बात हो रही है। इसका इंटरसेप्ट कहां पे है, एक्स एक्सिस पे तो a/2 पे है, मतलब क्यूब को हमने यूनिटी मान रखा है, यूनिट लेंथ है ये, तो a/2 जस्ट सेंटर में हो जाएगा, b/2
वाई एक्सेस पे बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा, और सी का इंटरसेप्ट है 1/3 पे, तो ये जो यूनिट डिस्टेंस है इसका 1/3 पार्ट पे इंटरसेप्ट होगा और वो हो जाएगा c/3। तो इस प्लेन की मिलर इंडिसेज क्या आ जाएगी 2 to 3। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल देखो, इसके लिए मिलर इंडिसेज कैलकुलेट करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी सी डिवाइड किससे करना है, गिवन प्लेन का इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस का, बाय एक्सिस और ये जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो देखो ये क्या हो जाएंगे 2/3 1/2 2। ठीक है, क्या करेंगे सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा 4 3 यही आएगा। ठीक है, तो इसके मिरर इंडिसेज क्या हो जाएंगे 4 3 7। ठीक है, अब इस प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, ये सारी चीज लिखो 6A 3B 3C, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ABC, तो क्या बचेगा 1/6 1/3 1/3, किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, ये क्या हो जाएगा 1 2 2। ठीक है, अब देखो अगर माइनस में है प्लेन, तो देखो यहाँ पे माइनस का क्या मतलब है, जैसे ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन, तो ये जो है ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ओरिजिन के जो अपोजिट साइड में होगा वो माइनस एक्सिस हो जाएगा, क्या माइनस एक्स। ठीक है, ये वाली जो एक्सिस है वो क्या है जेड एक्सिस, तो ओरिजिन से अपोजिट साइड में अगर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस जेड। ये वाली वाई एक्सिस है, ये वाला ओरिजिन है, तो इसके अपोजिट साइड में ये क्या हो जाएगा माइनस वाई एक्सिस। तो अब जो हमें प्लेन गिवन है उसके इंटरसेप्ट कहां पे है, देखो प्लेन कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2A पे। ठीक है, इसके जस्ट डबल पे ये A है, इसका जस्ट डबल ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे 2A। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कहां पे 2A पे, y पे कहां पे है -3 पे। ठीक है, तो y में माइनस जाओ, जैसे ये वाला y। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो b है, तो हमें जाना है 3B पे, b और ये वाला हो गया 3B। ठीक है, ये माइनस में है और z पे भी माइनस में है, तो z पे भी माइनस में जाना है, जैसे मान लो ये डिस्टेंस है c, तो ये हो गई 3C। अब हमारे पास प्लेन कौन सा है, ये वाला, इन इंटरसेप्ट को मिलाओ, इस प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है मिलर इंडिसेस निकालने हैं, तो निकाल लेंगे। देखो क्या हो जाएगी A/2A B/-3B C/-3C, तो ये क्या आएगी 1/2 -1/3 -1/3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 -2 -2, है ना। अब देखो ये जो मिलर इंडिसेस जो होती हैं उनको हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही तो फ्रैक्शन में हो सकती है ना ही माइनस में हो सकती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 2 बार 2 बार, तो ये हो जाएगी इसके लिए मिलर इंडिसेस। ठीक है, और ये जो एबीसी में इंटरसेप्ट गिवन है, देखो एचकेएल में जो इंटरसेप्ट है उनको हम मिलर इंडिसेस बोल रहे हैं, एबीसी में ये जो इंटरसेप्ट गिवन है इनको वीस इंडिसेस बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैलकुलेट द मिलर इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग प्लेन, या फिर फॉलोइंग, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं फॉर द फॉलोइंग 20 इंडिसेस। मिलर इंडिसेस एंड 20 इंडिसेस में क्या डिफरेंस है, एचकेएल की फॉर्म में जो इंटरसेप्ट आ रहा है उसको हम मिलर इंडिसेस बोलते हैं, और ये जो ए बी सी की टर्म में इंटरसेप्ट गिवन है, ये जो गिवन प्लेन है इसके इंटरसेप्ट है 2A ½ B C, इनको बोलेंगे 20 इंडिसेस। तो ये हमें 20 इंडिसेस गिवन है, ठीक है, और 20 इंडिसेस हमें क्या निकालना है मिलर इंडिसेस। तो ये जो आई है ये क्या है मिलर इंडिसेस, और ये जो गिवन है ये सारी क्या थी 20 इंडिसेस।
ठीक है, इन इंटरसेप्ट को वीस इंडिसेज भी बोल देते हैं कई बार। अब देखो अगर कोई भी ऐसा प्लेन है जो एक्स एंड वाई या कोई भी दो एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये हमारी यूनिट सेल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड, ठीक है। अब देखो जो प्लेन है वो हमारे पास इस टाइप का है, इस प्लेन की बात हो रही है, कोई प्लेन हमने ऐसे ड्रॉ किया, तो ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस को तो ए पे कट कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है ए पे, ठीक है, वाई एक्सिस के तो पैरेलल है ऊपर, तो ये कभी वाई को तो कट ही नहीं कर रहा, ऐसे जा रहा है बिल्कुल ऊपर, ठीक है, तो इसके तो पैरेलल चलेगा, जेड के भी पैरेलल आ रहा है सामने बिल्कुल, ठीक है, जेड को भी कट नहीं कर रहा, तो इसके अगर इंटरसेप्ट की हम बात करें तो क्या हो जाएगी, देखो ए बी सी की फॉर्म में अगर बताएं तो इंटरसेप्ट हो जाएगा ए, ठीक है, और बी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट बी, क्योंकि ये बी के पैरेलल है, बी को कट ही नहीं करा, वाई एक्सिस को कट ही नहीं करा, तो इंटरसेप्ट कितना आएगा उस वाई एक्सिस पे, इनफाइनाइट बी, और जेड एक्सिस पे इनफाइनाइट सी। तो ये आ गई हमारे पास 20 इंडिसेज या ए बी सी की टर्म में प्लेन, ये जो हमारा प्लेन है। अब इसके लिए अगर हमें मिलर इंडिसेज कैलकुलेट करनी हो, मतलब एच के एल बताना हो, तो देखो वो क्या हो जाएगा, ए बाय ए, बी बाय इनफाइनाइट बी, सी बाय इनफाइनाइट सी। तो ये देखो कितना हो गया 1, और 1 बाय इनफाइनाइट का क्या होता है 0 0। तो ये हो गई हमारी मिलर इंडिसेज फॉर दिस प्लेन, ठीक है। इसकी मिलर इंडिसेज क्या आई है 1 0 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कोई इसी टाइप का, जैसे ये हमारा क्यूब है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है, और ये क्या है ओरिजिन, ठीक है। अगर हमारे पास इस टाइप का कोई प्लेन है, जो डायगोनल प्लेन हम बनाते हैं ना, ये बनाया मान लो हमने, ठीक है, इस प्लेन की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर से जा रहा है, ठीक है। ये प्लेन देखो ये क्या करेगा, ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, इसका इंटरसेप्ट कहां पे है ए पे, ठीक है। जेड एक्सिस को सी पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करेगा, उसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसके इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे ए, इनफाइनाइट बी एंड सी। तो ये हो गए इसके 20 इंडिसेज या इंटरसेप्ट इन टर्म्स ऑफ एबीसी। अब अगर इसके लिए मिलर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मिलर या इसको डायरेक्ट एचकेएल बोला करो, एचकेएल निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा ए बाय ए, बी बाय इनफाइनाइट बी, सी बाय सी। क्या आएगा 1 0 1, ये हो गया इसके लिए एचकेएल। तो ये कौन सा प्लेन है 1 0 1 प्लेन, क्योंकि इसकी एचकेएल की वैल्यू क्या है 1 0 1, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोले कि हमारे पास कोई प्लेन है ए इनफाइनाइट बी सी, या फिर हम इसको ऐसे बॉक्स में ड्रॉ कर दें, या फिर हम बोलते हैं हमारे पास कोई भी 1 0 1 प्लेन है, इनका मतलब सेम ही हो गया क्या, ठीक है। ये हमें 3D में कुछ प्लेन गिवन है, इनके हमें बताने हैं 20 इंडिसेज एंड मिलर इंडिसेज, ठीक है। 20 इंडिसेज मतलब ए बी सी की टर्म में प्लेन, और मिलर इंडिसेज मतलब एच के एल की टर्म में प्लेन। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितने पे है ए पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे बी पे, और जेड एक्सिस पे सी पे, ठीक है। तो इंटरसेप्ट कितना हो गया ए बी सी। अब इसकी मिलर इंडिसेज निकालनी होगी तो क्या करेंगे 1 1 1, क्योंकि ए को डिवाइड करेंगे ए से, बी को बी से, और सी को सी से, तो मिलर इंडिसेज इसकी कितनी आ जाएगी 1 1 1, ठीक है। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं 1 1 1 प्लेन। अब देखो यहाँ पे अगर हम 20 इंडिसेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये a बाय 2 है, ठीक है, ये b बाय 2, और ये है c बाय 2। तो a बाय 2, b बाय 2 एंड c बाय 2,
ठीक है, इसकी मिलर इंडिसेस कितनी आएगी, इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो ए को डिवाइड करेंगे a/2 से, बी को b/2 से, सी को c/2 से, तो क्या आ जाएगा 2 2 2 प्लेन। ऐसे ही निकालते हैं ना हम HKL, जैसे इसके लिए निकालेंगे HKL, ठीक है, तो a/2, ठीक है, b/2, c/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये ऊपर चले जाएंगे 2 2 2, तो इसकी मिलर इंडिसेस ये हो जाएगी, मींस इस प्लेन को बोलेंगे 2 2 2 प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्लेन की बात करें तो देखो ये प्लेन एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है, कहीं भी कट नहीं कर रहा, वाई के भी पैरेलल है, एक्स के भी पैरेलल है, लेकिन जेड को कट कर रहा है सी पे, तो इसके इंटरसेप्ट कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट ए, इनफाइनाइट बी और सी, ठीक है। इसकी वीस इंडिसेस क्या आएगी, 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0 0 1, ये आ जाएगी इसकी मिलर इंडिसेस। क्योंकि देखो कैसे HKL निकालेंगे, इसके लिए a/इनफाइनाइट a, b/इनफाइनाइट b, c/c, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, 1/इनफाइनाइट 0 और ये कितना है 1, तो ये होगी इसकी मिलर इंडिसेस। अब देखो यहाँ पे ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस को तो a/2 पे कट कर रहा है, लेकिन y एंड z के पैरेलल है, ठीक है, तो इंटरसेप्ट हो जाएगा a/2 इनफाइनाइट b इनफाइनाइट c, ठीक है। मिलर इंडिसेस कितनी आएगी इसकी 2 0 0, ये हो गया 2 0 0 प्लेन। यहाँ पे देखो ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है, तो इनफाइनाइट a y को कट कर रहा है b पे b और z को कट कर रहा है c पे c, ठीक है। मिलर इंडिसेस कितनी आएगी 0 1 1, क्या बोलेंगे इस प्लेन को 0 1 1 प्लेन। अब यहाँ पे देखो ये जो प्लेन है ये y के पैरेलल है, x के भी पैरेलल है, सॉरी z के पैरेलल है और x के पैरेलल है, y को कट कर रहा है b पे, तो ये होगा इनफाइनाइट a, क्योंकि a को कट नहीं कर रहा, इनफाइनाइट पे कट करेगा, इनफाइनाइट c b को कट कर रहा है 1 पे, यूनिटी पे, तो ये हो जाएगा इसकी मिलर इंडिसेस जाएगी 0 1 0, तो इस प्लेन को बोलेंगे 0 1 0 प्लेन। ये वाला जो प्लेन है एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है ए पे, ठीक है, क्यूब की डिस्टेंस ए है तो यूनिटी पे कट कर रहा है, वाई के भी पैरेलल है और जेड के भी पैरेलल है, वाई को कहीं भी कट नहीं कर रहा, वाई को कहीं कट नहीं कर रहा और जेड को भी कहीं पे इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा ए इनफाइनाइट बी इनफाइनाइट सी, मिलर इंडिसेस क्या आएगी 1 0 0, इसको बोलेंगे 1 0 0 प्लेन। ये वाले में देखो a/2 ये है c/2, ठीक है, और ये है b पे, तो इसका क्या हो जाएगा a/2 b c/2, तो मिलर इंडिसेस क्या आएगी 2 1 2, इस प्लेन को बोलेंगे 2 1 2 प्लेन। ये वाला प्लेन देखो इसको a पे कट कर रहा है, a यहाँ पे b पे कट हो रहा है और ये इनफाइनाइट c, तो मिलर इंडिसेस कितनी आएगी 1 1 0। इस नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप इन बिटवीन मिलर इंडिसेस मींस HKL, ठीक है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस मींस दो जो हमारी सरफेस है या जो दो लेयर है उनके बीच की डिस्टेंस, डी स्पेसिंग जिसको हम बोलते हैं, एंड एज लेंथ, किसी भी क्यूब की जो एज लेंथ होती है a, ठीक है। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखो 1/d स्पेसिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स एक्सिस पे h एंड a, ये दोनों इंटरसेप्ट होते हैं, इनका स्क्वायर प्लस y एक्सिस के इंटरसेप्ट मिलर में k बोलेंगे और बीच में b बोलते हैं, इसका स्क्वायर प्लस z एक्सिस l c इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर हम किसी क्यूब की बात करें, 4 क्यूब a b इज इक्वल टू c होता है, क्योंकि क्यूब की साइड्स इक्वल होती है सारी, ठीक है, क्योंकि सभी एज लेंथ क्या होती है इक्वल, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं 1/d स्पेसिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/a स्क्वायर प्लस k/a स्क्वायर प्लस l/c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर, यहाँ पे a है
ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको तो कॉमन लिख लेंगे, ए स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, 1 बाय डी स्पेसिंग के स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम ये स्क्वायर हटा दें 1 बाय डी स्पेसिंग लिखें, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, रूट, इन तीनों के सम का रूट एंड इसका रूट, तो यहां पे तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से रूट। ठीक है, तो डी स्पेसिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्पेसिंग इज इक्वल टू, अब देखो इसको मैंने रिवर्स कर दिया तो उसको भी रिवर्स करेंगे, ये हो जाएगा ए बाय रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दो जो लेयर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस अगर हमें बतानी हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया एच के एल की टर्म में। अब देखो इसके लिए एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ब्रैग इक्वेशन, वो क्या थी, ब्रैग्स इक्वेशन क्या थी, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, है ना। यहाँ पे ये जो d है ये d स्पेसिंग ही है, अगर हमें d स्पेसिंग की वैल्यू डायरेक्ट ना दे, कुछ भी पूछे जैसे लैम्डा पूछा है, d स्पेसिंग की वैल्यू डायरेक्ट ना दे, एच के एल की फॉर्म में दे दे, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2a बाय अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा इनटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया मिलर इंडिसेस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस d एंड एच लेंथ a में रिलेशन। अब ये नया फॉर्मूला ड्राइव हो गया हमारे पास। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि कोई भी हमारे पास कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ ब्रैग डिफ्रैक्शन। एक बार तो हम ऑर्डर चेंज करें, जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, ऑप्शन में हमारे पास सेकंड या फर्स्ट कोई भी ऑर्डर हो सकता है। दूसरा हम प्लेन को चेंज करें, यहाँ पे प्लेन 100 है और यहाँ पे प्लेन कौन सा है 200 या कोई सा भी प्लेन इनमें से। तो जैसे कोई भी यूनिट सेल है हमारे पास, ये वाली यूनिट सेल है और इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, एक्स रे डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या चेंज करें, एक बार तो हम जो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा है, हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, हम ये ऑर्डर चेंज कर करके देख रहे हैं, ये वाला ऑर्डर एन जो है। ठीक है, हमें एक बार जैसे मान लो हमने किसी भी ऑर्डर से, जैसे फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, यहां से हमने चेक किया 100 प्लेन को, 100 प्लेन कौन सा होता है, एक्स एक्सिस को वो कहां पे कट कर रहा है 1 पे, जैसे मान लो ये वाला प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, y और z के पैरेलल है। ठीक है, तो ये प्लेन कौन सा हो गया 100 प्लेन। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास फर्स्ट है, 100 प्लेन है, तो इसका कोई भी डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास आएगा। अब ये ऑप्शन में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न है जो इसके इक्वल हो जाएगा, ये जिसकी हम स्टडी करी है, ये वाला प्लेन और फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन होती है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है, और हमें पता है जो डी स्पेसिंग है, ठीक है, इन दोनों लेयर्स के बीच का स्पेस है, इसको हम लिखते हैं a अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको d को इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे d की वैल्यू नहीं गिवन, एच के एल की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये मिलर इंडिसेज है एच के एल, तो एच के एल की वैल्यू अगर पता है तो यहाँ पे रख देंगे, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2a रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा। अब ये इक्वेशन होती है डिफ्रैक्शन पैटर्न की। अगर इनमें से किसी भी ऑप्शन का ये जो इक्वेशन है ये सेम आ जाए तो उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, किसी भी दो डिफ्रैक्शन के लिए हमें ये पैटर्न सेम करना है, मींस ये इक्वेशन सेम करनी है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये रूट हटाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का रूट कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इक्वेशन ये आ गई। अब देखो ये इक्वेशन हमें दो डिफ्रैक्शन के लिए इक्वल करनी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ना कि कौन कौन वेरी कर रहा है और कौन कौन कांस्टेंट है। तो देखो इस इक्वेशन में क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम एक साइड में ले जाएं, ठीक है, 4 क्या है कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट है क्योंकि हमने कोई भी जो क्रिस्टल ले रखा है यूनिट से ले रखी है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं,
हम अपना प्लेन और डिफ्रैक्शन का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, यूनिट सेल वही है, सॉलिड क्रिस्टल हमारा वही है, तो ये एच लेस तो कांस्टेंट रहेगी, तो ए भी कांस्टेंट है। फिर उसके बाद में लैम्डा, वेवलेंथ भी हम चेंज नहीं करें, वेवलेंथ वही है, बस प्लेन चेंज करेंगे और ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन चेंज करेंगे, तो लैम्डा भी कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एच के एल की वैल्यू तो चेंज कर रहे हैं, देखो कहीं पे 100 है, कहीं पे 4 2 कुछ भी। ठीक है, तो ये तो हमारे कांस्टेंट नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा भी क्या है, कांस्टेंट। ये कैसे कांस्टेंट है, देखो जो थीटा की वैल्यू है वो तो किसी सिस्टम के लिए सेम ही रहेगी ना। इस टाइप से हम क्रिस्टल की स्टडी करते हैं, यहाँ पे एक्सरेज आई, यहाँ से गई, ठीक है, दूसरी बार ये कोई भी एक्सरे आई, यहाँ से गई। ये जो पाथ डिफरेंस है, इसी से तो हम ये डी बताते हैं कि इन दोनों लेयर्स के बीच में स्पेस कितना है। अगर ये एंगल ही बार बार चेंज हो रहा है, जैसे कभी एंगल इतना हो गया, कभी ये हो गया, बार बार एंगल चेंज होगा, तो फिर हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो ये थीटा भी क्या हो गया, कांस्टेंट। ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज है। वेरिएबल कौन है, एन स्क्वायर इंटू ये तीनों, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वैल्यूज इनमें से किसी के लिए भी सेम हो जाए तो उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न सेम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू तो सेम है ही, ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो हमेशा सेम रहेगी। अगर हमारे पास एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू जो है ये इक्वल हो जाए, तो उन दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न सेम हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है उसके लिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एन स्क्वायर क्या है, 2। ठीक है, एन ऑर्डर कौन सा है, 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। एच 1 है ना, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये लाइन कौन सी आ जाएगी, 4 के। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4। ठीक है, सॉरी, ये जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4। ठीक है, हमें जो डेटा गिवन है उसे हमें एन स्क्वायर प्लस दिस, ये वैल्यू क्या मिलेगी, 4 के। अब इन प्लेन्स के लिए चेक कर लेते हैं। देखो सेकंड ऑर्डर मींस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है 2, के की वैल्यू क्या है 0, एल की वैल्यू भी क्या है 0। तो इसके लिए ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, सॉरी 4 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 16। तो इसके लिए ये वैल्यू कितनी आएगी 16। ठीक है, सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, ये वैल्यू सेकंड के लिए चेक करें, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, h की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, तो ये वैल्यू सेकंड ऑप्शन के लिए आएगी 4। वो जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसकी वैल्यू भी ये कितनी है 4। तो आंसर तो हमारा सेकंड है। ठीक है, बाकी के लिए भी चेक कर लेते हैं। देखो थर्ड ऑप्शन को चेक करो, n की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है ना, तो 1 का स्क्वायर इंटू 4 0 0, 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 16। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा 16। फोर्थ ऑप्शन चेक करो, देखो फर्स्ट मतलब n की वैल्यू 1 है और प्लेन कौन सा है 1 0 0, क्या हो जाएगा ये 1। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया 2, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू तो सेम ही है, कांस्टेंट है, सिर्फ जो वेरिएबल है वो इक्वल करने हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है वहां से 4 आ रही है और ऑप्शन नंबर 2 जो है उसकी वैल्यू भी 4 आएगी, तो ये दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न इक्विवेलेंट हो जाएंगे और यही पूछा है हमसे। ठीक है, अब जैसे ये ऑप्शंस देखो 1 और 3 ऑप्शन, इन दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न इक्विवेलेंट होगा क्योंकि दोनों के लिए क्या वैल्यू आ रही है 16। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जो सिंपल क्यूबिक एफसीसी एंड बीसीसी टाइप की यूनिट सेल्स हैं उनके लिए सॉलिड्स में डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या आएगा एक्सरे डिफ्रैक्शन का। तो देखो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए सभी टाइप की लाइंस हमें मिलेगी, मींस ये प्लेन है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये के लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमें एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर के लिए सभी लाइन मिलेगी, जैसे हमें 1 के भी मिलेगा
ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू 1 रखी, इनकी 0 0, तो हमें 1 के मिलेगा ना, ये 1 हो जाएगा, वो के है 2 के 3 के 4 के 5 6, ठीक है 7 एब्सेंट होगा। ठीक है, 7 एब्सेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करके रख लो, 7 के नहीं आ सकता हमारे पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 1 रख लो 3 आएगा, 2 रखोगे तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे अगर 0 0 है तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6। ठीक है, सारी लाइंस पॉसिबल है, लेकिन जिनका कोई सेट पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ वही एब्सेंट होगी। जैसे कौन सी लाइन एब्सेंट है? एब्सेंट कौन कौन सी हो जाएगी आप चेक करके देख लो। एक तो 7 के नहीं आएगा, इनकी ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यूज नहीं है इन तीनों की जिनसे 7 के हो जाए। ठीक है, 15 के नहीं आएगा, 23 के नहीं आएगा, 28 के नहीं आएगा, बाकी सभी लाइंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ऑल के वैल्यूज प्रेजेंट। ठीक है, सिर्फ एब्सेंट कौन सी हो जाएगी? ये वाली। तो अगर हमारे पास इस टाइप का कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न हो तो हम बोल देंगे हमारा क्रिस्टल सिस्टम सिंपल क्यूबिक था। ठीक है, दूसरा, अगर हमारे पास बीसीसी है, ठीक है, तो बीसीसी में देखो क्या हो जाएगा। बीसीसी के लिए ये जो लाइंस हमारे पास आई है, ये वही लाइन प्रेजेंट होगी जिनके लिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के, इसकी वैल्यू क्या आए? इवन। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी लाइन मिलेगी? 2 के 4 के 6 के 8 के। अगर इस टाइप की लाइंस हमें मिले अपने डिफ्रैक्शन पैटर्न में तो हम बोल देंगे हमारा क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? बीसीसी। अगर हमने एफसीसी ले रहे हैं तो किस टाइप का डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा हमारे पास? हमारे पास वो आएगा जिसके लिए जो एच के एंड एल है, ये सभी या तो ऑल ओड हो, ये तीनों या तो ओड हो, या फिर ये तीनों ही क्या हो? इवन। तो हमारे पास किस टाइप के प्लेन मिलेंगे हमें? ये तो देखो सॉल्व करके लिख लिया मैंने, एच के एल की वैल्यू पुट करके इस टाइप का आंसर आना चाहिए। ठीक है, और एफसीसी में कैसे आना चाहिए? जैसे एच के एल के लिए सभी, जैसे 0 को हम इवन कंसिडर करते हैं तो 0 0 2 टाइप का प्लेन हो, ये भी आएगा, या फिर सभी इवन हो, या फिर सभी ओड हो 1 1 1, या फिर सभी इवन हो, इस टाइप का। ठीक है, जैसे 0 0 4, इस टाइप का पैटर्न मिलेगा। 3 3, या तो सारे एच के एल जो सारे क्या हो? ओड हो, या फिर सारे इवन हो। तो ये वाला सेट कौन सा है? सभी इवन है, ये सभी में ओड का सेट है, ये इवन है, ये भी इवन है, और ये क्या है? ओड। इस टाइप से अगर सेट हो तो मिलेगा हमें एफसीसी क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं इसके। देखो ये देखो, सॉलिड के एक्स-रे डिफ्रैक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास कोई भी सॉलिड है, उसको हमने पाउडर फॉर्म में ले रखा है। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड का जो डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ है, डिफ्रैक्शन जो पैटर्न है, उसमें हमें ये इंडिसेज मिल रही है, हमें कुछ मिलर इंडिसेज गिवन है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि जो यूनिट सेल है, ठीक है, यूनिट सेल बिलोंग्स टू सिंपल क्यूबिक है, एफसीसी है, या फिर बीसीसी है, हमें यूनिट सेल बतानी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? सभी लाइंस प्रेजेंट होती है, 1 के 2 के 3 के 4 के। ठीक है, जो लाइन पॉसिबल हो सकती है वो सारी प्रेजेंट है, जैसे 5 के 6 के। अब 7 के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो 7 के एब्सेंट हो जाएगी। 7 के क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे देखो जो एच के एल की वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू एच होती है, सेकंड के और थर्ड एल होती है। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के, ये जो वैल्यू आती है एच के एल की, ऐसा कोई भी सेट पॉसिबल नहीं है जिसके लिए हमें ये 7 के मिल जाए। ठीक है, तो सारी पॉसिबल लाइन सिंपल क्यूबिक में मिलेगी, जो पॉसिबल ही नहीं है सिर्फ वही एब्सेंट है। एफसीसी में क्या होगा? एफसीसी में हमें वही लाइन मिलेगी जिसके लिए हमारा एच के एल जो है, ठीक है, ये या तो ऑल ओड हो, एच के एल या तो तीनों वैल्यूज ओड हो, या फिर तीनों वैल्यूज क्या हो? इवन। ठीक है, एफसीसी में क्या हो जाएगा? एच के एल, ये जो तीनों वैल्यूज है, या तो तीनों वैल्यूज ओड हो जाए या फिर तीनों ही वैल्यूज इवन हो जाए, तो हमारी यूनिट सेल कैसी होगी? एफसीसी। बीसीसी में क्या होगा? देखो बीसीसी के लिए हमें एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के, ये जो वैल्यू मिलती है, ठीक है, ये जो वैल्यू मिलेगी ये इवन होनी चाहिए।
ठीक है, जैसे मान लो इनको सॉल्व करने से हमें कोई वैल्यू n मिली, n के लाइन आई, तो जो n है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एफसीसी चेक करेंगे क्योंकि ये सबसे सिंपल है, या तो सारी वैल्यू जोड़ होनी चाहिए या सारी इवन। तो देखो चेक करते हैं, इसके लिए h की l की वैल्यू 1 ऑड होता है, 0 इवन होता है, तो ये एफसीसी तो नहीं है। ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल यहां से हटा दो। अब क्या चेक करेंगे, बीसीसी है क्या? तो बीसीसी में देखो क्या होता है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l की वैल्यू क्या, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2k। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 0, ये 4k हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 1, तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6k। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये 0, तो ये 8k हो जाएगा, 4 प्लस 4। यहाँ पे चेक करो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ये कितना हो गया 10, तो ये लाइन 10k है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये कितना हो गया 14k। तो देखो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये तो हमें बीसीसी जैसा दिख रहा है क्या? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बीसीसी। कौन सी यूनिट सेल है उस सॉलिड की, ये जो सॉलिड पाउडर फॉर्म में हमने ले रखा है उस सॉलिड की सारी यूनिट सेल कौन सी है, बीसीसी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमसे पूछा है कि कोई भी हमारे पास एफसीसी लैटिस है। ठीक है, उसने बता रखा है कि यूनिट सेल कौन सी है। अब पूछ रहा है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में कौन कौन सी लाइन आएगी। अब हमें बताना है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में इनमें से कौन सा प्लेन प्रेजेंट होगा। तो देखो एफसीसी के लिए क्या था, या तो तीनों वैल्यूज ओड हो या तीनों वैल्यूज इवन हो। तो यहाँ पे 1 ओड है, 0 इवन है, तो ये तो आंसर नहीं है। 2 इवन 1 ओड, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो तीनों ही ओड है, तो ये हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 इवन है, 0 भी इवन है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पे तीनों ही इवन हो, लेकिन हमें क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन गिव्स द फर्स्ट लाइन इन द एक्सरे डिफ्रैक्शन। फर्स्ट लाइन पूछी है, मीन स्मॉलर के बताना है हमें। अब इसके लिए चेक करो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3k। यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 0 0 4k। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, 3k वाली। सबसे पहली लाइन 1 की होती है, फिर 2k 3k 4k ऐसे चलती है। फर्स्ट लाइन पूछी है तो आंसर क्या है, ये वाला, ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये आंसर है। अगर वो यहाँ पे सेकंड लाइन पूछता तो आंसर ये हो जाता। ठीक है।